बीते कुछ सालों में भले ही माहौल बदला हुआ दिखता हो और हिंदुत्व और सनातन के प्रति लोगों का झुकाव भी जोर पकड़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज़ादी के बाद देश की पृष्ठभूमि ऐसी बना दी गई जहां धीरे धीरे समाज में कट्टरता का जहर बोया जाता रहा और जहां ऐसा संभव नहीं हो सका, इसके लिए दूसरे रास्ते अख्तियार किए गए। और ऐसा ही एक रास्ता भारतीय शिक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम रहा, जिसमें जानबूझकर कुछ ऐसा कंटेंट डाला गया जो कहीं ना कहीं सनातनी बच्चों के कोमल मन को छद्म सेक्युलर पंथ के दलदल में फंसाता रहा। साथ ही इसी के चलते मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से लव जिहाद जैसी साजिश रची गई। कहते हैं बालमन यानी छोटे बच्चों के मन में जो बातें डाली जाती हैं वही उनके मन में घर कर जाती हैं और उन्हीं से उनका चरित्र निर्माण होता है और उसकी आदतें उसके जीवन का आधार तय करती हैं। हम आपके सामने जिस मसले का जिक्र कर रहे हैं, भले ही वह सामान्य मुद्दा दिखता हो, लेकिन बेहद गंभीर मुद्दा है जिसके माध्यम से आज समाज के सामने विकट समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मौलानाओं द्वारा दी जा रही तीखी तकरीरें और मुस्लिम वोट बैंक के खातिर राजनेताओं के दोहरे चरित्र से कौन वाकिफ नहीं है। तुष्टीकरण के लिए इस देश में जो होता आया है वह कोई नया विषय नहीं है, लेकिन इस तरफ लोगों का ध्यान पहले की अपेक्षा अधिक जा रहा है और इन मुद्दों में एक बच्चों को पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम भी है जो आए दिन नए नए तथ्य समाज के सामने रखता है, जिसमें कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और जिहादी मानसिकता दिखाई देती है। हालिया विवाद की बात करें तो NCERT में कक्षा 3 की किताब आसपास में पाठ 17 पर एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल इस पाठ में चिट्ठी का जिक्र है जिसमें हिंदू लड़की रीना अपने मुस्लिम दोस्त अहमद अली को चिट्ठी लिखती है, जिस पर यह पाठ तैयार किया गया है। इसमें रीना कहती है कि हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम छुट्टियों में अगरतला कब आओगे। बस यही अंश व विषय है जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है और यही सवाल उठाया है राजनगर के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राघव पाठक ने। उनका कहना है कि एक दिन सहज ही वह जब बच्चों की किताबों को उलट पलट रहे थे तो यह पाठ उनके सामने आया जिसमें तुष्टीकरण की मानसिकता की झलक साफ तौर पर दिखती है। हो सकता है कि NCERT ने जिस पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल किया है उसका कोई लेखक मुस्लिम हो और यही वजह है यहाँ जिहादी मानसिकता के चलते जहाँ एक हिंदू लड़की के माध्यम से मुस्लिम मित्र को चिट्ठी लिखवाई गई। उनका मानना है कि इस बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती जहां पर एक मुस्लिम बेटी किसी हिंदू लड़के को यह पत्र लिखे और उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट वाला कोई पाठ चाहे वह बॉलीवुड फिल्में हो, NCERT या CBSE की बुक हो, शामिल करने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता। यह डॉक्टर राघव पाठक को सवाल जायज है कि जब दोस्तों को याद आ रही है और चिट्ठी अहमद अली को लिखी जा रही है तो फिर चिट्ठी लिखने वाला कोई लड़का होना चाहिए था। यहाँ रीना के नाम पर चिट्ठी लिखने का क्या औचित्य है। बस यही वह धीमा जहर है जो आगे चलकर लव जिहाद का कारण बनता है और हिंदू बेटियां इसका शिकार होती हैं। सभी जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह चाल सिर्फ हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए ही रचा जाता है। यह इस्लामोफोबिया के आधार पर रचा गया ऐसा कुचक्र है जो समाज में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को धार्मिक कट्टरता से दूर रखे जाने के लिए इस तरीके के कंटेंट पढ़ाया जाता है ताकि दो संप्रदायों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द हो। लेकिन सवाल वही उठ खड़ा होता है कि आखिर चिट्ठी लिखने वाली लड़की हिंदू ही क्यों और जिसको लिखी जा रही है वह मुस्लिम ही क्यों। क्या यह दूषित मानसिकता नहीं है? बस विचार कीजिए। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? एक विषय का मामला है। NCERT की कक्षा 3 की पर्यावरण की पुस्तक है। मैं अपने बच्चों के सिलेबस खंगालता हूँ अमूमन जब कभी बैठता हूँ तो मेरी बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती है, हिंदी माध्यम में है। NCERT की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया जहां हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है। मुझे इस पर आपत्ति, उसी को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हुआ। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया बच्चों को लेकर के, तो एक मित्र दूसरे मित्र को एक पत्र लिख रहा है, तो क्या मित्र में भी क्या जातिवाद हो सकती है या मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल। दीप्ति को पत्र रीना लिख सकती है, रीना को पत्र दीप्ति लिख सकती है, राम को पत्र दीप्ति लिख सकती है, लेकिन अहमद को लिखा गया दीप्ति के द्वारा, रीना के द्वारा पत्र, मुझ पर मुझे आपत्ति है। अहमद को ही क्यों पत्र लिखा उसने?
इसके बाद आगे का आपका क्या प्लान है यहाँ? इस बात को लेकर के मैं अपने जो मेरे क्षेत्र में हैं हमारे एसडीओपी महोदय, उनको मैंने ज्ञापन दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस पर पड़ताल हो और जवाबदेह जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कानों तक ये बात पहुँचे और इसके पीछे क्या सोची समझी स्ट्रेटजी थी, क्या सोच के अंतर्गत इस अध्याय को वहाँ पर शामिल किया गया, उसकी पड़ताल हो वैधानिक रूप से। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है।